यस, 12th क्लास फिजिक्स ऑप्टिक्स 1 की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी थी। प्लेन मिरर से संबंधित बातें हो चुकी थी। उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसे करेंगे। साथ साथ हम इस वीडियो में, जो कि ऑप्टिक्स 2 के नाम की बन रही है, आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, सॉरी, उस सेटिंग में खराबी है। ओके, इट्स ओके। उस क्वेश्चन को देखिए। A mirror and point object are there. Mirror and point objects are moved towards each other with 3 meter per second and 2 meter per second speed respectively. And you have to velocity means both direction and magnitude of image. ये मिरर और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ 3 और 2 से जा रहे हैं इस मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो इमेज किस स्पीड से किस तरफ मूव हो रहा होगा, दिस हैज टू बी फाइंड बाय यू। ओके, बहुत जल्दी इसका जवाब दे देंगे, जितना जल्दी हो सकता है। भाई मैं तो कहता हूँ पॉज करके इसका जवाब सेट कर लो, पहले बाद में देखना वीडियो। इसके साथ ही रिफ्लेक्शन जो चल रहा है प्लेन मिरर की, बस इतनी बातें हैं। अब इस मिरर को हम कर्व कर देते हैं। जैसे ये मिरर है फेसिंग, मैं अपना मुंह देख रहा हूं यहाँ पे। इसको अगर मैं बीच में से दबा दूं, इट बिकम्स कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और बीच में से उभार दूं ऊपर को तो कॉन्वेक्स मिरर। अपनी लैब में आप इसको साधारण रूप से देख सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ऑप्टिक्स पूरी कर लेते हैं पर फैक्ट का पता नहीं चलता क्या हो रहा है। एक तरह से याद सा हो जाता है, बस चलिए का। फिजिक्स की पढ़ाई ऐसी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मिरर जो कि बीच में से दबा हुआ है अर्थात कॉनकेव है, मैं यहाँ कैसे बनाऊंगा? लिहाजा मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आपको ये कर्व लाइन दिखाई देगी बस। जबकि वास्तव में सरफेस है, एक बाउल है। फैक्ट का ध्यान रखना। ओके, इट्स ए कॉनकेव मिरर। हेडिंग क्या डाल देंगे आप? रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व मिरर्स या स्फेरिकल मिरर्स डाल दें हेडिंग रफ कॉपी में साथ साथ। और उसके बाद ये डायग्राम मेरे साथ साथ बनाना शुरू करते हैं। देखिए आपके नोट्स कैसे बन रहे हैं। नोट्स के नाम पे एक बात और याद दिलाता हूं। एक जगह मैंने ये देखा बहुत सारे बच्चों को, जिसे देख के मैं सकते में आ गया, भयंकर सकते में। बच्चों ने अपने हाथ से एक भी आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। पीडीएफ आ रखी, उन्होंने पीडीएफ पे पीडीएफ, पीडीएफ पे पीडीएफ, पीडीएफ पीडीएफ करके मोटा बंडल बना दिया और नोट्स हो गए उनके।
देख के मैं इतना भयभीत हो गया कि एक भी आर्टिकल हाथ से नहीं किया हुआ है। इमेजिन करना चाहिए कि बोर्ड का पेपर, बैठे हैं बोर्ड से, इमेजिन करें अगर वे बच्चे मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हो जो केवल पीडीएफ बना के सोच रहे हैं कि नोट्स बन गए, कितना भयंकर नुकसान की तरफ आप जा रहे हैं, भयंकरतम नुकसान। बोर्ड में बैठ के आंसर शीट आ गई, पेपर आने वाला, और पेपर जो आया, पहली बात तो शुरू के 15 मिनट ही उनका खून सूख जाएगा, और उसके बाद जब पेन उठाएंगे तो कौन सा आर्टिकल करेंगे भाई, याद कितना कर लोगे, कर ही नहीं सकते। मैं गारंटी देता हूँ कर ही नहीं सकते। हल्का फुल्का याद आएगा, काम चल जाएगा, बस 40% नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे। इसलिए वे बच्चे अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो रिटर्न प्रैक्टिस शुरू कर दें। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे काम नहीं चलेगा। मैं बड़ा भयभीत हुआ, और तब तक भयभीत रहा जब तक मैंने उनको अपने दिल से निकालना दिया हो। अब इन्होंने एक तरफ कर दिया, बस अब मुझे उनकी कोई टेंशन ही नहीं है। हर टाइप का है, हर बच्चे की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। उस टॉपिक को हमें खत्म करें, स्टार्ट। बात हुई थी, ये बात इसलिए याद आ गई कि मैं नोट्स बनवाने जैसे स्टार्ट हुआ तो मुझे अचानक ये बात याद आ गई। सुनिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो के नोट्स की पहली हेडिंग रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, मेन हेडिंग लिख लो, बस हाथ तो आती कि नोट्स आपके हाथों के द्वारा ही बनने चाहिए। राइट 2 डायग्राम। इन मिरर्स को अगर पूरा कर दिया जाए तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सर्कल बन गए, जबकि वास्तविकता क्या है, स्फीयर बन गए। मिरर है सरफेस, नॉट ओनली आर्क। वेरी सिंपल। दिव्य दृष्टि के अकॉर्डिंग इमेजिन करें। इस सरफेस को अगर पूरा फैला दिया जाए तो गोला 3D में बन जाएगा, स्फीयर। इसके सेंटर सी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम बनाते रहो, नीचे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहो। पहले ये जरूरी है सब कुछ जान लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला पॉइंट जो कॉनकेव में सबसे ज्यादा दबा हुआ हो और कॉन्वेक्स में सबसे ज्यादा उभरा हुआ हो, ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड पोल, इसको पोल। इस गोले की रेडियस हो जाएगी उस गोले की जिसका एक पार्ट है, इसलिए उस गोले को बोलते हैं स्फीयर ऑफ कर्वेचर। तो इट बिकम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको प्रोड्यूस करते हैं बोथ साइड्स। It becomes principal axis. PC produce both sides, principal axis. Okay? और एक बात ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे कर्वेचर पे बड़ी दिक्कत खड़ी कर देते हैं, सॉरी एपर्चर पे। ये जो गोला है
सॉरी, ये मिरर है, इसका ये बाउंड्री जा रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो बाउंड्री जा रही है, ये हो ना बॉल टाइप का, ये बाउंड्री जा रही है, ओके। इसका डायमीटर इज कॉल्ड एपर्चर। एपर्चर मीन्स ये जो बाउल बना दबा के साइड साइड की जो करना जा रहा है सर्कमफ्रेंस, इसका डायमीटर, इसे बोलते हैं पेरीफेरी। डायमीटर ऑफ पेरीफेरी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर, ओके। और इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि हम जो मिरर यूज कर रहे हैं जनरली एक गोले का पार्ट हो, तो ध्यान रखना हम जो मिरर्स ले रहे हैं बड़े से बड़े गोले का छोटा से छोटा पार्ट यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। बड़े से बड़े गोले का छोटा से छोटा पार्ट लोगे तो ऑलमोस्ट वो फ्लैट रहेगा, बस हमें फ्लैट ही लेना है, क्लियर। एपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा अपने आप ही, और एपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा तो इसका प्रभाव आपको आने वाले आर्टिकल्स में मिल जाएगा। हमेशा जो हम मिरर ले रहे हैं बड़े से बड़े गोले का छोटा से छोटा हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे, ओके। और इस वीडियो के अंत में एक छोटी बात और जान लेंगे, फोकस। इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो है, और अगली वीडियो से इस पर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। फोकस के बारे में और बहुत बेहतर तरह से जान लें। प्यारे बच्चों, जो रेज, इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, उनका रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कांटेक्ट होना निश्चित है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट हो रही हैं, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं रेज, उनका रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां भी मिलेंगी वे वो फोकस होगा। एक बात और प्यारे बच्चों, बस यही बात इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की जो मैं बताने जा रहा हूं। फोकस पैरेलल इंसिडेंट रे से कांटेक्ट करती हैं। एंगल्स हमेशा जैसे कि प्लेन मिरर में आपने देखा था नॉर्मल से ही नपेगा। एवरी एंगल इज मेजर्ड विद नॉर्मल। और प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर के आ जाने पर भी लॉ नहीं बदले जाएंगे। जो दो लॉ हैं, सेम प्लेन में होना और I = R, ये हमेशा ओबे होंगे। नॉर्मल का पता लगते ही एंगल पता लगाना और डायरेक्शन का सब पता चल जाता है। देखिए, आपके पास एक सर्कल या स्फीयर हो, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर उसका नॉर्मल ड्रॉ करें, वो कहलाता है उस सरफेस का नॉर्मल, जो कि निश्चित रूप से सेंटर से होके जाएगा। सुनिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। बिना नॉर्मल के आप कुछ नहीं कर सकते। इवन
IR को तो छोड़ो, रे अब कहाँ जाएगी इसका भी नहीं पता लगा सकते। और नॉर्मल का पता चल जाए तो बहुत आसान, पहले इधर से आ रही थी तो नॉर्मल दूसरी तरफ जाएगी, और जितना एंगल बनाते हुए आ रही थी उतना एंगल बनाते हुए जाएगी। बहुत सिंपल। नॉर्मल पता लगाना बेहद आसान, क्योंकि नॉर्मल हर हाल में सेंटर से होके जाएगा। चाहे इस पॉइंट की बात कर लो तब भी, इस पॉइंट की बात लो तब भी, इस पॉइंट की बात कर लो तब भी। किसी स्फीयर के सेंटर से जितनी भी रेज जाएंगी या जितनी भी लाइंस जाएंगी वो निसंदेह नॉर्मल ही होंगी उस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर। अर्थात किसी स्फीयर के किसी पॉइंट पे नॉर्मल की आवश्यकता अगर है तो उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो नॉर्मल ही है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर दिन काम आएंगे जो तो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। या एक प्रिंसिपल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इंसिडेंट भी होगी। अब कहां जाएंगी इसके लिए उन पॉइंट्स पर नॉर्मल का पता होना जरूरी है। इस स्फेरिकल सरफेस का इस पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा? बड़ा ही आसान, सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो नॉर्मल है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कह रहा होगा, ये नॉर्मल है। बिना नॉर्मल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और नॉर्मल पता लगाना बड़ा आसान, सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो नॉर्मल है। अब आपको दिख रहा है कि नॉर्मल से इतना एंगल बनाते हुए आ रही है तो इतना ही एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ चली जाएगी। इवन दिस, पहले सेंटर से ये कर लिया, इतना एंगल बनाते आ रही है, इतना एंगल बनाते चल जाएगी। और ये कहलाएगा हमारा फोकस। आती हुई रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद में जहां मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो होगा फोकस। ये फोकस का बहुत गहन अध्ययन कर लो अभी के अभी, और कोई डाउट हो तो मेरे से बात भी कर सकते हैं। ये यहां पे आके रुक चुकी है, सोच रही है कहां जाऊं, और जब तक आप इसका पता नहीं लगा सकते कि ये रेज रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगी, जब तक इन पॉइंट्स के नॉर्मल ना पता चल जाए। और नॉर्मल पता लगाना बड़ा आसान, सेंटर से ज्वाइन कर दो। इसका सेंटर कह रहा होगा, इस पॉइंट भी नॉर्मल ही है, टिंग 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 नॉर्मल। इस पॉइंट का निकाल दो, टिंग 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 टिंग, ये सेंटर। अब पता चल गया नॉर्मल से इतना एंगल बनाते हुए आ रही हैं तो इतना एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ से चल जाएंगे। ये चलेगी, इतना एंगल बनाते आ रही है, इतना एंगल बनाते दूसरी तरफ चल जाएंगे। ये चलेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही हैं तो उनका कांटेक्ट फोकस से होना ही होगा। अब ये यूं आने के बाद यूं फैल कर जा रही है, यानी वास्तव में कहीं मिलने वाली है नहीं, यानी कि वास्तविक रियल फोकस तो इसका है ही नहीं। हाँ, these rays appears come from, पीछे हटा दीजिए उनको, this will be focus। जो रेज इंसिडेंट के रूप में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं
वे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कांटेक्ट हो जाएंगे। कॉनकेव मिरर के लिए वे वास्तव में मीट हो जाएंगी, यानी वास्तविक रियल फोकस होगा। एंड द केस ऑफ कॉन्वेक्स द अपियर्स कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दैट विल बी फोकस। Focus of concave mirror is real and focus of convex mirror is virtual. 10th क्लास तक इनकी परिभाषाएं भी लिखनी होती थी। ये सारी बातें जो बोल रहा हूँ ये लिखना होता था। 12th क्लास में ये बातें नहीं लिखनी है, बेसिक्स हैं। इसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, पर इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, चलते चलते यहां से यहां तक की लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस की लेंथ फोकल लेंथ। सारी डिस्टेंसेस पोल से नापी जाएंगी और सारे एंगल नॉर्मल से नापे जाएंगे। और ये पॉइंट P और C के ठीक मिड में है, यानी फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। R इज ट्वाइस ऑफ S। यहां तक प्यारे बच्चों अपने ऑप्टिक्स का बेसिक खतरनाक मजबूत कर लो कि अगली वीडियो के पास बेहद इंपॉर्टेंट आएगी। ये सारे नोट्स के डायग्राम बनाने और चंद बातें लिखनी है नीचे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और ये है, ये है, ये है, बस। और फोकस के बारे में डायग्राम बनाना है बस, और ये लिख देना है। यहां तक ये 1 या 1.5 पेज के नोट्स होंगे बस। और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि अब आगे बढ़ने के लिए आप तैयार रहें। अगली वीडियो आपका इमेज कैसे कैसे बनेगी इसके ऊपर आधारित है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जड़ें मजबूत बनाते हुए चलते रहो ऑप्टिक्स में, आपको आनंद, क्या महा आनंद आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, कंप्लीट एंड रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो।